जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेल वार्डर, घुड़सवार, फायरमैन, जो इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं वो प्रीवियस ईयर्स के होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हिंदी सॉल्व करेंगे, उसके बाद जीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इनमें से किसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। तो अंडे से जो जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या बोला जाता है वो कह रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अंडज। जिसका जन्म अंडे से हो उसको एक अंडज बोलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द नहीं है। तो अमृत का अनेकार्थक कौन सा शब्द नहीं होता है वो बताना है आपसे। तो अमृत का अनेकार्थक में कौन सा नहीं होता है, मोती जो होता है नहीं होता है। ठीक, क्या होता है, मोती जल का पर्यायवाची है, यानी कि जल का अनेकार्थी शब्द है। आगे देखिए, अमृतलाल नागर, क्या लिखा हुआ है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है, मतलब किससे संबंधित है। बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हसोन्मुख, बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास। तो तीन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास का मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक, अगला देखेंगे, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, चार का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। कौन है, भैरव प्रसाद गुप्त हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है, क्या खराब कर रखी है। तो पांचवे का आपका राइट आंसर बताना है। तो बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, क्या हो जाएगा, बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। चलिए अगला देखेंगे, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ, यानी कि मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चैन से बंसी बजाना मतलब क्या हो जाएगा, सुख से रहना। तो राइट का छः का राइट आंसर सुख से रहना, चैन की बंसी बजाना। ठीक, लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि। तो लोग भूल गए हैं ये किसकी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय को मिला था। ठीक, किसे मिला था, रघुवीर सहाय को 1984 में मिला था। आगे देखेंगे, अब ये आपका आ गया गद्यांश, इसको पढ़ना है आपको और सारे प्रश्न के जवाब देने हैं। ठीक, तो पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। चलिए दो मिनट है आपके पास, इसको पूरा पढ़िए, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। चलिए आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक, अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा, तो आपका पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। ठीक, तो क्या होगा प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक, आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध क्या है। ठीक, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ। तो हिंदी में निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। आगे देखिए, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो 10 का बताना है कौन सा असत्य कथन है। तो ये हो जाएगा आपका डी, वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तिगतता का गुण नहीं होता है। ठीक, आगे देखेंगे, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वाधीनता है। ठीक, आगे देखेंगे, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ठीक, आगे देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, इनमें से उसी समय का व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या फिर तत्काल। तो 13 का आपको राइट आंसर बताना है, वो क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर आप बताएंगे तो हो जाएगा तत्कालीन, मतलब उसी समय, क्या हो जाएगा, तत्कालीन मतलब उसी समय को व्यक्त करता है। राइट आंसर सी। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो कृत प्रत्यय से बनता है उसे क्या कहते हैं, इसको आपको बताना है। तो उसे बोलते हैं कृदंत बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। ठीक, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है पढ़ने से, इसमें आपका कौन सा रस हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रौद्र रस, मतलब गुस्सा,
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताएंगे आप इसको। तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है, क्या हो जाएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। ठीक, तो पूर्ण विराम सही लिखा हुआ है, और क्या है, अल्प विराम ये भी सही लिखा हुआ है, उद्धरण चिन्ह सही लिखा है, योजक चिन्ह ये गलत लिखा हुआ है, योजक चिन्ह का साइन ऐसे होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। चलिए बता देते हैं, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, यही पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चाबुक किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक, भोर मोहन निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो 19 का आपको बताना है कि ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये सब प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं, प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखेंगे 20, तुलसीदास शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। तो कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा, करण क्या होता है, करण होता है आपका से के द्वारा होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। जो बहुत बोलता हो वाचाल सही लिखा हुआ है, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जो मापा ना जा सके अपरमेय होता है, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। तो किसका आपको दो बताना है, जो अनुकरण करने योग्य हो के लिए क्या हो जाएगा, अनुकरणीय, सही जोड़ी नहीं है। तो अज्ञ होता है जो नहीं जानता है, जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय है। ये आपका जो है सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या है जो आपका सही नहीं लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय हो जाएगा, जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय। आगे देखेंगे, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उसे क्या बोलेंगे, अभेद बोलेंगे। बताएंगे आप इसका राइट आंसर, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताएंगे सी, अभेद। जो भेदा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अभेद बोलते हैं। व्याल उरग पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो 23 को आपको बताना है ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सात के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, आगे देखेंगे, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता कौन सा है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या अवधिवाच्य। पहली बात ये कोई वाच्य होता नहीं है। ठीक, तीन ही होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। तो यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो आपको इसमें से बताना है 24 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। जब भी नेगेटिव शब्द आ जाए तो समझिए भाववाच्य में जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो वो कौन है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो 25 का आपका राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा आपका मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों का सही जोड़ी नहीं है। तो आपको बताना है जो सही जोड़ी नहीं है, बाकी तीन सही होंगे, एक गलत होगा आपको। तो 26 का आपका राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा अंक चिन्ह भाग सही लिखा हुआ है। कोट का किला एक प्रकार का वस्त्र भी सही है। बलि उपहार और कर बोलते हैं। ठीक, सर का श्रद्धा तालाब ये हो जाएगा आपका सही नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से आपको जो बताना अच्छा असत्य है वो बताना है। तो इसको देख लीजिए, व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन सघोष हैं, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं, सभी विसर्ग सघोष हैं। तो 27 को आपको बताना है राइट आंसर, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सभी विसर्ग सघोष हैं। ठीक, अगला देखेंगे, ये असत्य है और बाकी सब सही लिखा हुआ है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। देखिए अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही है, बाकी ये सब गलत है। ठीक, अगला, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है।
तो नासिक व्यंजन जिसे बोलने पर नाक से थोड़ा वो होता है, बल पड़ता हो, ठीक। तो बताना जैसे ना, जैसे ता, था, द, ध, न, ये सब क्या होता है, नासिक व्यंजन होते हैं। तो 30 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो आपको बताना है राजेश जोशी को किस रचना पर प्राप्त हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़। चलिए देख लिया ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो पंक्तियों के बीच, ठीक। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कि सुरेंद्र वर्मा को किस वर्ष मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बताएंगे आप जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1996 में, ठीक। कब मिला था, 1996 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमी स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला। तो वे धीमी स्वर में बोला, 33 का आपको राइट आंसर बताना है जो सही लिखा हुआ है, ठीक। बताएंगे आप पहले। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वे धीमी स्वर बोला, ये नहीं होता है, ठीक। ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए गलत है। वह धीमे स्वर में बोले, ये भी नहीं है। वे धीमे स्वर में बोला, ये भी नहीं है। वह धीमे स्वर में बोला, ये सही लिखा हुआ है। वह धीमे स्वर में बोला, ये सही है, ठीक। अगला, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। तो मोक्ष प्राप्त क्या हो जाएगा, मोक्ष के लिए प्राप्त, मोक्ष से प्राप्त, मोक्ष द्वारा प्राप्त, या मोक्ष को प्राप्त। तो 34 का राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त का जब समास विग्रह करेंगे हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त, तो हो जाएगा को, कर्ता ने कर्म को विभक्ति आ जाएगा। आगे देखेंगे, साफ छछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो बताना है पछताना, घबरा जाना, असमंजस में पड़ना, या होश उड़ जाना। 35 का राइट आंसर बताना है आपको पहले। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका हो जाएगा असमंजस में पड़ना, ठीक। अगला देखेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, या श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकालते हो, उत्प्रेक्षा उपमेय उपमान की कल्पना संभावना प्रकट जी जहाँ संदेश, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। तो आपको बताना कौन सा सही नहीं है, पहले आप बताएंगे राइट आंसर इसका। चलिए तो क्या होगा, संदेह, ये जो है सही सुमेलित नहीं, सॉरी कौन सा सुमेलित नहीं है, संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भाव विलास और रस विलास कीर्ति के लेखक कौन है। तो भाव विलास और रस विलास किसका है, भूषण का है, मतीराम का है, पद्माकर का है, या फिर देव का है। बताएंगे आप इसका राइट आंसर। तो ये किसका हो जाएगा, ये है आपका देव का है, भाव विलास और रस विलास, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने समान ज्ञान जीके के प्रश्न की ओर, ठीक। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है, उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान, देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका है देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, ठीक। भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या बताना है आपको। तो राइट आंसर देखिए कौन सा है, 11, 12, 13 या फिर 14। तो कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 14 है आपका। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 14। पहले कितना था, 12, अब हो गया 14, ठीक। आगे देखेंगे, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया। तो वो डाला गया था आपका अनुच्छेद 246 ए डाला गया। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, तो सिंगापुर डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताएंगे आप इसका, सिंगापुर डॉलर हो जाएगा, ठीक। और सिंगापुर की अगर राजधानी पूछे तो सिंगापुर ही होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस ताप पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक। आगे 82 डिग्री 30 इंच
ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है? कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद या फिर हमीरपुर? तो आपको राइट आंसर बचाना है 43 का, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से होकर गुजरता है। ठीक। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो आपका 2 बार हुआ। एक 1978 में हुआ था। पंडित कौन थे? पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे। 2000। फिर दूसरा कब हुआ? 8 नवंबर 2016। कौन थे? नरेंद्र मोदी के समय में हुआ था। अगर देखिए आपका ये भी पूछता है कि गवर्नर जनरल, तो 2016 में जो गवर्नर जनरल थे आरबीआई के, वो थे डॉक्टर उर्जित पटेल। ठीक। और वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक। ये सब आपसे पूछेगा नोटबंदी से, हमने नोटबंदी कराया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न आपको पक्का ही मिलने वाला है पेपर में। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? किससे है? सीमा शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री और व्यापार कर। 45 का आपका राइट आंसर बताना है पहले। तो ये हो जाएगा आपका राज्य उत्पाद शुल्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले कौन थे? तो 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले कौन थे आपके? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या फिर अभिनंदना? तो आपके देखिए आपको जो है जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभनाथ को माना जाता है, या ऋषभ देव लिखा होता है कहीं कहीं। तो ये है आपके पहले हैं। महावीर 24वें हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं। ठीक। याद रखना है आपको। अगला, और इनका संबंधित प्रतीक चिन्ह बैल होता है, वृषभ होता है। ठीक। ऋषभ देव का। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? बताना है कौन सा है वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप, गूगल वीडियो प्लेयर। राइट आंसर बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गूगल अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एम्पियर की एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर का एसआई मात्रक आपको बताना है प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विद्युत प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो वो है आपका पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? आपको बताना है हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर या फिर भोपाल? बताएंगे आप पहले। तो ये हो जाएगा आपका भोपाल में स्थित है। ठीक। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो वो कौन थे जिसे खोज की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो वो थे आपके कौन? लुइस अल्वारेज थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है? तो वो कौन सा है? चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा, सोनभद्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तब क्या बोलेंगे? महोबा बिल्कुल सही हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। कौन है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर मालदीव? राइट आंसर बताना है आपको। तो वो है आपका मालदीव। ठीक। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है द थ्री मस्केटियर्स, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आप क्या बोलेंगे? द थ्री मस्केटियर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च या फिर 27 जुलाई? बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो 27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपीएफ स्थापना दिवस। ठीक। अगला देखेंगे। 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं?
HL दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद, पिनाकी चंद्र घोष। राइट आंसर बताना है आपको। तो वो थे आपके HL दत्तू थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो वो कहाँ पर है कच्छ? आपको बताना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो वो है आपका कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना के सुधारों के सुझाव हेतु, असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ये था आपका भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु भेजा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, आई लव यू, ब्लास्टर, सेंसर या फिर क्रीपर। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका पहले। तो ये है आपका क्रीपर है, प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये तो आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सॉरी, ये गलत हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, किसने बिल मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो कौन था? बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, स्कॉट मॉरिसन। राइट आंसर बताना है 62 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार होता है वो आपको किसके लिए दिया जाता है? खेल, औषधि, पत्रकारिता, फिर फोटोग्राफी। तो होता है आपका, बताएंगे राइट आंसर पहले, पत्रकारिता के लिए जाता है। ठीक, पत्रकारिता के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन में भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन में भूमि राजस्व अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 64 का? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। राइट आंसर बताएंगे 65 का? तो उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्त करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। 66 को आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन से हैं? HL दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद, ज्ञानेश्वर मनोहर मुले। तो राइट आंसर 67 का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जयदीप गोविंद जी हैं। ठीक, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? कौन सा है देश है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, क्रोएशिया। तो राइट आंसर 68 का क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान। अगर पूछता है कि अफगानिस्तान की राजधानी, तो काबुल। और क्या पूछेगा? अफगानिस्तान का मुद्रा, तो अफगानी रुपया। और इसका संसद पूछेगा तो सोरा। ठीक सॉरी, अगर पाकिस्तान का पूछे राजधानी तो इस्लामाबाद, और मुद्रा तो रुपया। और क्या पूछेगा? पाकिस्तान का संसद पूछेगा तो हो जाएगा नेशनल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड असेंबली हो जाएगा। राजधानी अंकारा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो आपका ऑप्शन है डॉन ऑफ द वेदर्स, द ओरियन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? द ओरियन, इनका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या फिर पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 का? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो कि है आपका मालदीव। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो आपका राइट इसमें ऑप्शन देखिए, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो 71 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो ऋग्वेद, नया पूछेगा तो अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन, आपको इसमें क्या करना है, मैच करना है। स्मारक हैं और उससे ऐतिहासिक हस्तियों के नाम हैं, ठीक। तो चलिए मिलाते हैं इसको, कौन सा जगह। तो लाल किला किसने बनवाया था, आपको ये बताना है। चार मीनार किसने बनवाया, लाल बाग किसने बनवाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका लाल किला कहाँ जाएगा आपका, बताएंगे। पहले आप मैच कर लीजिए, उसके बाद हम मैच करते हैं, ठीक। तो लाल किला आपका जाएगा, राजा शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने, राजाधिराज शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक। और चार मीनार किसने बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। लाल बाग सुल्तान हैदर अली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं। तो 73 का आपको राइट आंसर बताना है। कितने मुख्य निकाय समितियां हैं, 6 हैं। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है। भारत और नेपाल में कौन सा विवाद है, किसके लिए है। 74 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनबसा, काला पानी, जोगबनी या रुपई डीहा। तो आपको बताना है राइट आंसर, तो हो जाएगा काला पानी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, स्वाधार गृह, महिला ई हार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का, आप बोलेंगे आयुष्मान भारत योजना, ठीक। तो ये हो गया आपके 75 क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको बताना है कि आपने 75 में से कितने सॉल्व किए हैं, ठीक। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको अगले दिन मिलेगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, और आपको वीडियो पसंद आए, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।